गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अधिनिता एजुकेशन। आपने मेरे अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पिछले वीडियो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को देख सकते हो और पिछले जो क्लासों में पढ़ाया गया था उसको रिवीजन कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ बनाई गई थी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। उस टाइम पे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई तो टोटल हो गई 12 अनुसूचियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे 8 + 4। 8 को एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद 4 अनुसूचियाँ अलग से पढ़ेंगे क्योंकि उनमें संशोधन करके जोड़ा गया था इसलिए। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची में क्या आता है? राज्य। कितने राज्य हमारे भारत के? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम अनुसूची में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिए गए हैं जो 7 हैं। इनका वर्णन मिलता है हमारी प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। द्वितीय अनुसूची में है वेतन और भत्ते। वेतन एवं भत्ते किसके? राज पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन इस दूसरी अनुसूची में मिलता है। संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन सब के वेतन भत्तों का वर्णन हमारी द्वितीय अनुसूची में मिलता है। इसका वर्णन इसमें दिया गया है। कौन सी में? द्वितीय अनुसूची में। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। इसमें है शपथ। शपथ किसको दिलाई जाती है? जो राज पदाधिकारी है उनको शपथ दिलाई जाती है। उनका वर्णन इस अनुसूची में है। फिर आती है चतुर्थ अनुसूची। इसमें आती है कि राज्यसभा की प्रत्येक सीट जो प्रत्येक राज्य से कितनी होगी और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी होगी। केंद्र शासित प्रदेशों सीटों का वर्णन। चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में जो सीटें तय की गई थी, केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें तय की गई थी और राज्यों से कितनी सीटें ली जाएंगी। प्रत्येक राज्य से जो राज्यसभा में सदस्य चुनकर के आते हैं वो कितने लिए जाएंगे वो निर्धारित करती है हमारी चतुर्थ अनुसूची कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य लिए जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से कितने लिए जाएंगे। अब एक बार रिपीट कर लो। प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। सेकंड अनुसूची में मिलता है वेतन और भत्ते, जो राज पदाधिकारियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके वेतन भत्तों का वर्णन हमको दूसरी अनुसूची मिलता है। तीसरी अनुसूची में इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन दिया गया है और चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में जो सदस्य चुन करके आते हैं वो प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य आएंगे वह निर्धारित करती है हमारी चतुर्थ अनुसूची। अब बात करेंगे हम 5वीं अनुसूची की कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन मिलता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके अंतर्गत प्रशासन उन पर क्या क्या कार्रवाई कर सकता है और क्या क्या उसमें चेंजेस लिए गए, वो सारी चीज़ें आती हैं
अनुसूची 5 में इसका वर्णन मिलता है। ST SC का जो भी प्रावधान रखे गए थे उसमें जो आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई थी वो दी गई थी इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट आती है 6ठी अनुसूची। इसमें भी जनजाति से संबंधित प्रावधान है। जनजाति के प्रशासन का वर्णन मिलता है, लेकिन विशेष रूप से कौन सी जनजाति का और किस एरिया की जनजाति का वर्णन मिलता है, वो है पूर्वोत्तर राज्यों में जो जनजाति निवास करती है उनके लिए प्रावधान बनाया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति निवास करती है उन पर प्रावधान बनाया गया था। उसमें 4 राज्य सम्मिलित किए गए थे। वो 4 राज्य जिसमें जनजातियों का बाहुल्य है वो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जिन पर अलग से अनुसूची में दिया गया है, 6ठी अनुसूची में, कि पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातियां निवास करती हैं। ये 4 राज्यों के अंतर्गत उन पर प्रशासन का जो वर्णन किया गया है वो इस 6ठी अनुसूची में किया गया है कि जो भी उसमें रखा गया था जनजाति से संबंधित वो प्रावधान आएंगे इसमें 6ठी अनुसूची में, जिसमें ये 4 राज्य मुख्य रूप से रखे गए थे जो पूर्वोत्तर दिशा के हैं। अब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। 7वीं अनुसूची संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारी सूचियाँ ली गई हैं। जो हमारी सूचियाँ कितनी हैं? 3। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और 3rd है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 3 सूचियाँ ली गई हैं। संघ सूची जो केंद्र की होती है जिसमें केंद्र के विषय रखे जाते हैं। राज्य सूची राज्यों से संबंधित सूची होती है जो राज्य से रिलेटेड विषय रखे जाते हैं। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय रखे जाते हैं। संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? संघ सूची पर कानून केंद्र बना सकता है, केंद्र को अधिकार है इस पर कानून बनाने का। राज्य सूची पर राज्य का अधिकार होता है कानून बनाने का, और समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों का ही अधिकार होता है कानून बनाने का, दोनों का ही अधिकार होता है। लेकिन केंद्र और राज्य में अगर टकराव पैदा होता है, आपस में उनके अगर कोई भी विषय पर उनके विचार मेल नहीं खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मान्यता केंद्र के फैसले की होगी, केंद्र के अधिकार की होगी कि उसने समवर्ती सूची में क्या परिवर्तन किया। वो मान्यता दी जाएगी केंद्र के अधिकार के अंतर्गत। राज्य को उसमें मान्यता नहीं होगी अगर उनके विचार मेल नहीं खाते हैं तो इन सूचियों में विषय की बात की जाए तो इनके विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका वर्णन आप किसी बुक में देख सकते हो। लेकिन इनका ये है कि इन सूचियों में जितने विषय लिए गए हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि इनमें कितने विषय लिए गए हैं। संघ सूची में जो विषय लिए गए हैं वो हैं, शुरू में जब संघ सूची बनाई गई थी उसमें 97 विषय थे, 97 विषय थे, लेकिन बाद में इसमें चेंज हो गया और 100 विषय सम्मिलित कर लिए गए थे, तो 3 और बढ़ गए। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में शुरू में जो विषय थे वो थे 66 और बाद में जब चेंज हुआ तो इसमें 61 ही रह गए। 5 विषयों को हटा दिया गया। कितने रह गए? 61। शुरू में जब संविधान में सूचियाँ बनाई गई थी तो 66 विषय थे, बाद में कम कर दिए गए तो 61 रह गए। केंद्र और राज्य के जो समवर्ती सूची जो उनके अकॉर्डिंग बनाई गई थी उसमें जो विषय है वो है, शुरू में तो थे 47 विषय, 47, और बाद में जब चेंज किया गया तो इसमें 62 विषय रह गए। बात समझ में आई? राज्य के जो 5 विषय निकल गए या कम हो गए वो कहाँ चले गए? समवर्ती सूची के अंदर। तो चेंज जो यहाँ पे कहते हैं ना कि राज्य
जो समवर्ती सूची है केंद्र और राज्य की दोनों की मिली हुई सूची होती है, दोनों से रिलेटेड विषय होते हैं इसमें, इसलिए राज्य के जो सब्जेक्ट निकल गए वो गए केंद्र की सूची में या समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में सब्जेक्ट बढ़ भी सकते हैं क्योंकि ये दोनों से संबंधित होती है। और जब भी कानून बनाने की बात आती है तो केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर कानून बना सकता है। ये है हमारी सूचियाँ, जो तीनों सूचियाँ किस में है, 7वीं अनुसूची में। आपको इजी में याद हो जाएगा, 7वीं मतलब सूचियाँ, से सूचियाँ, तो सूचियाँ किस में आती है, 7वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में जनजातियाँ आती हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की, और भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं वो भी कितने, 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जिनकी जनजातियों के प्रशासन का वर्णन मिलता है हमारी 6ठी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पे जो प्रावधान बना गए थे उनका वर्णन मिलता है हमारी 5वीं अनुसूची में। तो दोनों अनुसूचियाँ रिलेटेड हैं, इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट में जो अनुसूचियाँ बताई गई थी वो थी, पहली में क्या था, हमारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है हमारी फर्स्ट अनुसूची में। सेकेंड अनुसूची में मिलता है वेतन और भत्ते राज्य के पदाधिकारियों के, चीफ जस्टिस के और सभी न्यायाधीशों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सबके वर्णन, सबके वेतन भत्तों का वर्णन हमारी दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या था, शपथ, कि इन सब पदाधिकारियों को शपथ दिलाने का प्रावधान हमारी तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, हमारी भाषाएं। मूल संविधान में भाषाएं ली गई थी 14, बाद में जब चेंज हुआ और कुछ भाषाओं को और मान्यताएं दी गई कि संविधान में और भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई, वो थी 22, मतलब 8 भाषाओं को और बढ़ाया गया। तो अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो अभी कितनी भाषाएं हैं, 22। ये है हमारी 8 अनुसूचियों की बात हो गई। 8 अनुसूचियों को याद करना भी बहुत आसान है कि संविधान की अनुसूचियों में क्या क्या लिखा गया था और क्या क्या प्रावधान था, हमारा संविधान बनाया गया था जब। इसके बाद संविधान में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई थी, 9, 10, 11 और 12। वर्तमान में हमारे 12 अनुसूचियाँ हैं जो संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट 4 अनुसूचियों के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, जो संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। जो हमारे भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, प्रथम बार जो संविधान में चेंज किया गया था वो किया गया था 1951 में। 1951 में प्रथम चेंज किया गया था हमारे संविधान के अंतर्गत, वो किया था अनुसूचियों के अंतर्गत। तो चेंज में क्या आया था कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संशोधन के माध्यम से। संशोधन के माध्यम से ये संशोधन कब किया गया था, 1951 में प्रथम बार संशोधन किया गया था संविधान में। इस संविधान के संशोधन में मुख्य रूप से जो विषय रखा गया था वह था भूमि सुधार। भूमि सुधार का इसलिए रखा गया कि इस अनुसूची में पहले कई विषय लाने की मांग हो रही थी कि इसमें कई विषय रखे जाएं, लेकिन इस पे विरोधाभास पैदा हो रहा था कि कौन सा विषय रखें, कौन सा विषय नहीं रखें, और विषय रखें तो उसमें अगर कोई परिवर्तन किया जाए तो न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि इसमें जो भी विषय रखा जाएगा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन उसमें बाद में चेंज किया गया, उसको चुनौती देने का प्रावधान रखा गया, और वो प्रावधान रखा गया था भूमि सुधार मामलों के अंतर्गत। हमारी 9वीं सूची के अंतर्गत इसी का ही वर्णन दिया गया है, भूमि सुधार का, न्यायालय के फैसले के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। ये हमारे संविधान का दूसरा संशोधन है जो कब किया गया था, दूसरा संशोधन यह है हमारा दूसरा संशोधन। ये कब किया गया था, 1985 में। जो अनुसूचियों में किया गया ये दूसरा संशोधन है वो किया गया था 1985 में। इसमें क्या लिया गया था कि दल बदल को, मुख्य रूप से लिया गया था दल बदल को।
ये दल बदल कैसे आया? ये दल बदल वर्ड इसलिए आया क्योंकि उस समय पर केंद्र में कई दल बन चुके थे छोटे छोटे, आपस में उनमें टकराव पैदा हो रहा था कि कई पार्टियां बनी थी। एक सदस्य एक पार्टी में जाता, दूसरे में जाता, तीसरे में जाता, तो आपस में पार्टियां चेंज कर रहे थे। उनमें आपस में विरोधाभास पैदा हो रहा था कि अगर कोई सदस्य एक पार्टी का मेंबर बन जाता है, उसके बाद वो उसको छोड़ करके दूसरी में चला जाता है, दूसरी को छोड़ के तीसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो अपनी मनमानी चल रही थी इसमें सदस्यों की। लेकिन फिर एक रूल आया 1985 में, एक रूल आया दल बदल की, कि अगर आप दल बदलते हो तो उसके लिए आपको एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। जब तक चुनाव नहीं होते हैं उससे पहले आप दल बदल सकते हो, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद आप दल नहीं बदल सकते। अगर आप ऐसी कोई कार्रवाई करते हो कि आपने चुनाव होने के बाद दल बदल लिया, तो आपको उसकी सदस्यता खोनी पड़ेगी, वह सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची, ये 11वीं अनुसूची क्या है? ये है हमारे संविधान की अनुसूची का तीसरा संशोधन किया गया था। ये अनुसूचियों के अंतर्गत वो कब किया गया था? 1992 या 93, ये 2 सन आते हैं इसमें। क्योंकि जब ये तीसरी अनुसूची रखी गई थी, इसमें जो विषय रखा गया था उस में प्रावधान रखा गया था, लेकिन उसको मान्यता मिली थी 93 में। इसलिए ये दोनों सन आएंगे इसमें, 92 और 93 में तीसरा संशोधन किया गया था, और संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका मुख्य विषय क्या रखा गया था? वो है पंचायती व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, इसमें जो विषय लिए गए थे पंचायतों के वो थे 29 विषय या कार्य क्षेत्र बोल सकते हैं इनको, कार्य क्षेत्र रखे गए थे। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं हम 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची भी इसी से रिलेटेड है। तो चौथा संशोधन था हमारे संविधान की अनुसूची का। इनको चारों को इसलिए एक साथ पढ़ा रही हूँ क्योंकि चारों का आपको जो संशोधन हुआ एकदम से याद हो जाएगा, और चारों के सन एक साथ आपके सामने आ जाएंगे, जो आपको रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 9वीं सूची और 10वीं, 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका सन भी सेम है 1992 और 93। इसमें जो विषय लिया गया था वो है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन का विषय लिया गया था। उसमें टोटल विषय थे 19 या 19 कार्य क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे। नगरों में सड़क व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, मेले का आयोजन जो भी होता है नगर निगम के अंतर्गत, नगर प्रशासन के अंतर्गत, नगर में जो भी प्रशासन व्यवस्था है, नगर की देखभाल की या सफाई व्यवस्था की या फिर लाइट की, कोई भी आयोजनों की या प्रदर्शनों की जो भी वो व्यवस्था की जाती है प्रशासन के माध्यम से, उसका वर्णन मिलता है हमारी 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, गांव में क्या क्या सुधार किए जाए, कृषि से रिलेटेड जो भी विषय थे जो इसके अंतर्गत आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो त्रिस्तर पर चालू हुई थी उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कि उसको कब लागू किया गया था और उसके अंतर्गत क्या क्या पद आते हैं, और उसका विवरण हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। चौथा नगर निगम, नगर प्रशासन जो जोड़ा गया था 1992 से 1993 में इस पर विचार किया गया था और 93 में इसको लागू किया गया था। इसलिए ये संशोधन भी उसी साल में हुआ था। एक बार देख लो इनको कि 9वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था। 9वीं अनुसूची पहले संशोधन के माध्यम से आई थी जो 1951 में आई थी। मुख्य विषय था भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची में
आया था, जो दूसरा संशोधन है जो 1985 में किया गया था, उसमें आया था दल बदल में एक रूल लागू किया गया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 11वीं अनुसूची है हमारी पंचायत व्यवस्था से रिलेटेड, जो 1992-93 में बनाई गई थी ये वाली अनुसूची, और इसी सन में 12वीं अनुसूची बनाई गई थी। तो टोटल अनुसूचियों की मैंने आज आपको डिटेल बता दी है, और इसको अगर डीपली पढ़ना है तो आप और बुक में पढ़ सकते हो, क्योंकि जो इनके विषय लिए गए थे वो उसी में ही आपको डिटेल में मिल सकते हैं। जो 19 कार्य क्षेत्र और 29 कार्य क्षेत्र कौन से थे वो उसमें आपको डीपली मिल जाएंगे। मुख्य रूप से ये हमारे कई बार क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है 11वीं और 12वीं अनुसूची का, क्योंकि का सन एक ही है इसलिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। संविधान संशोधन के माध्यम से जो आज हमारी अनुसूचियों में 4 जो संशोधन किए गए थे उसके बारे में आपने आज पढ़ा। इसको आप आराम से देखिए, इस वीडियो को आप एक बार दोबारा आप देखोगे तो आपको अच्छे से 12 की 12 अनुसूचियाँ याद हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट का टॉपिक लेंगे। अब तक जो भी वीडियो डले हैं उनकी डिटेल या उनके लिंक आपको मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मेरे वीडियो देख सकते हो और उन जो भी अच्छे लगे उन पे कमेंट करो। मैं अनिता एजुकेशन चैनल से अनिता, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।